इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के टैग के बारे में समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका यूज हम वेब डिजाइनिंग के लिए करते हैं, यानी कि इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट होती है उनको डिजाइन करने के लिए HTML के टैग का यूज होता है। आज हम जो समझेंगे वो बिल्कुल HTML के बेसिक फॉर्मेट यानी बेसिक टैग के बारे में समझते हैं। सिंपल से टैग किसका क्या यूज होता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि HTML के जो भी टैग यूज किए जाते हैं वो सिंपल नोटपैड पे यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, नोटपैड स्टार्ट करके बता देते हैं। स्टार्ट करने के लिए सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हम विंडोज एसेसरीज में जाएंगे और विंडोज एसेसरीज में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, नोटपैड पर क्लिक करना होगा। हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटपैड आ गया है। सबसे पहले आपको बता दें HTML में जब हम टैग की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला जो टैग होता है वो HTML ही होता है, यानी आपको जितनी भी कोडिंग करनी है वो सभी हम HTML टैग के स्टार्ट करने के बाद ही कर सकते हैं। पहला हम बता दें आपको, जो टैग लिखा जाता है वो है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर। कैसे? शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, लेस देन की को दबाते हैं और फिर लिखते हैं HTML, देन हम फिर से ग्रेटर देन दबाते हैं शिफ्ट के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टैग आ गया है। ये जो टैग लिखा है इसको हम बोलते हैं ओपन टैग। हालांकि ये HTML टैग है, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कौन से ओपन टैग होते हैं और कौन से क्लोज टैग होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टैग है ये ओपन टैग है और फिर हम क्या करते हैं, इंटर। ये हमारा याद रखें, जो हमारे टैग जो रहेंगे वो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर आएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक और टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है हेड। हेड टैग क्या करता है, हेड टैग को हम फिलहाल लिख देते हैं लेस देन में, हमने लिखा हेड और इसको लगाया ग्रेटर देन। हेड ऐसा टैग होता है जिसके अंदर किसी अदर टैग को यूज किया जाता है और ये हमारे वेब पेज के अंदर मैटर को नहीं लाता है। इसका एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक टैग लगाता हूं, वो है टाइटल टैग। टाइटल क्या करता है इसको भी समझ लेते हैं। टाइटल टैग यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 टैग को लिख दिया है और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो 3 टैग लिखे हैं ये सभी टैग हमारे एक्चुअल में ओपन टैग हैं। टाइटल में हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर लिख दिया और फिर क्या करते हैं, टाइटल टैग को हम क्लोज करते हैं। याद रखें जो भी टैग होते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मैं एंटर करके इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको करने के बाद मैं एंटर करके इसको भी नीचे ले जाता हूँ। फर्स्ट टैग हमारा HTML हो गया, सेकंड हमारा हेड हो गया, थर्ड हमारा टाइटल हो गया। अब हमें क्या करना है, कंप्यूटर के बाद सभी टैग को बंद करना है एक एक करके। तो ध्यान रखें HTML में जो भी टैग होते हैं सबसे लास्ट जो हमने टैग लिया है वो सबसे पहले बंद होगा, देन हमारा सेकंड नंबर का टैग बंद होगा। कैसे, इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेस देन लगाते हैं और हमारे किसी भी टैग को बंद करने के लिए जो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है और इसके बाद में लिखना है टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हम शिफ्ट के साथ लगाते हैं ग्रेटर देन, एंटर करते हैं, फिर लिखते हैं शिफ्ट के साथ लेस देन और फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद लिखते हैं हेड। हेड हमारा बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन लगाने के बाद फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद हम लिखते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग एक ऐसा टैग होता है जो क्या करता है, मैटर को वेब पेज पर लाता है। इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा अभी। यहाँ हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, देन लिखते हैं बॉडी और बॉडी लिखने के बाद फिर हम करते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ हम लिख देते हैं मैटर, इंटर कंप्यूटर एजुकेशन। ये देखिए और फिर मैं एंटर करके क्या करता हूँ, बॉडी को बंद कर देता हूँ, लेस देन स्लैश बॉडी ग्रेटर देन। इसके बाद मैं करता हूँ HTML टैग को बंद कर देता हूँ, क्योंकि सारे टैग मेरे बंद हो गए हैं लेकिन HTML टैग अभी बंद नहीं हुआ है। एंटर करके मैं करता हूँ, एंटर करने के बाद लेस देन, इसके बाद स्लैश HTML और फिर ग्रेटर देन। यहाँ मेरी पूरी कोडिंग हो गई है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एंटर दबा देता हूँ। फिलहाल एक और चीज, हमने मैटर को पूरा लिख दिया है। मैटर को लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, अपनी फाइल को सेव करना होता है। फाइल पर क्लिक करते हैं
और फाइल पर क्लिक करने के बाद हमें करना है सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने क्या इस तरह से सेव का बॉक्स आ जाएगा। और आपको अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है, आप जहां चाहें वहां पर सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी फाइल को HTML की फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करता हूं। और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फाइल नेम पूछा जा रहा है, तो फाइल नेम में जो कुछ भी लिखा है मैं इसको हटा देता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, इसको हटाने के बाद यहाँ लिख देता हूँ फाइल का नाम। फिलहाल मैं करता हूँ ECE। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, फाइल के नाम के बाद जस्ट हमें क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। और फुल स्टॉप लगाने के बाद आपको इसमें HTML लिखना कंपलसरी है। अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल सेव नहीं होगी। हालांकि HTML के साथ साथ आप .htm भी लिख सकते हैं, दो में से कोई एक आपको यूज करना है। फिलहाल मैं HTML लिखता हूं और फिर क्या करता हूं, HTML लिखने के बाद सेव पर क्लिक करता हूं। ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, तो यहाँ पर हमारी फाइल आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप सेव करते ही फाइल देख सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, आप जब नोटपैड की फाइल को सेव करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें एक ब्राउजर पर शो होगा। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर वो होता है जिस पर हम अपनी नेट सर्फिंग करते हैं, यानी नेट चलाने के लिए किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्रोम हो सकता है आपके पास, या मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, या अदर किसी तरह का सॉफ्टवेयर हो आपके पास जो जिसमें आप क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हो। तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, क्रोम मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। याद रखें HTML की जो भी आप कोडिंग करेंगे नोटपैड में, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको यहीं शो होगा। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको अब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ देखें आप, सबसे पहले मैंने कोडिंग में क्या लिखा था, HTML, फिर लिखा हेड, फिर लिखा टाइटल। टाइटल क्या होता है, आपको सिंपल सा एक चीज बता दूं कि आप जब किसी प्रोग्राम को खोलते हैं, नोटपैड को खोलें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें या पेंटिंग खोलें, तो टाइटल बार कहाँ होती है, सबसे ऊपर। तो टाइटल बार में क्या होता है, नोटपैड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, इसी टाइप से किसी भी साइट के ऊपर जब हम खोलते हैं, अगर आपने गूगल खोला होगा तो ऊपर गूगल लिखा होता है, वो एक्चुअली उसका टाइटल होता है। यहाँ आप देखिए ब्राउजर में कंप्यूटर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है। टाइटल और हम जानते हैं हिंदी में शीर्षक होता है, शीर्षक में मैंने क्या किया है, टाइटल में कंप्यूटर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कंप्यूटर आ रहा है। ये हमारा टाइटल हो गया। और एक और चीज है, हमेशा याद रखें, हेड टैग के बीच में टाइटल के टैग को यूज किया जाता है, और HTML टैग सबसे ऊपर होता है और सबसे लास्ट में होता है। अब बचा आपका क्या, बॉडी टैग। बॉडी एक ऐसा टैग होता है जो हमारे मैटर को वेब पेज के अंदर लाता है। यानी टाइटल देखें आप, टाइटल वाला मैटर हमारा कंप्यूटर है, तो ये पेज पे नहीं आ रहा है, ये टाइटल पे आ रहा है, ये हमारा ऊपर टाइटल है, ये हमारा टाइटल हो गया। लेकिन बॉडी के अंदर जो हमने मैटर लिखा है वो हमारा पेज पे आ रहा है, ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पेज है। तो इसमें आप देखें एंटर कंप्यूटर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि बॉडी में लिखा हुआ मैटर हमारा क्या आता है, पेज पर आता है, और टाइटल के अंदर जो मैटर रहता है वो हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देता है। ये आपको हम बता दें, ये इस तरह से अंतर होते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा बताया। इसके साथ साथ अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आपको अपने मैटर को बोल्ड करना हो, तो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने अगर पढ़ा होगा तो बी पे क्लिक करते ही वो बोल्ड हो जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर फिर से हमें टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बॉडी के पीछे क्लिक करेंगे और एक इंटर करेंगे, और यहाँ पर लेस देन लिखकर बी लिखेंगे और फिर ग्रेटर देन लिखेंगे। तो आपको बता दें, ये जो बी है जरूरी नहीं है कि कैपिटल हो या स्मॉल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहें जैसा लिख दें, आपका लेटर किसी भी तरह का हो, लेकिन टैग सही होना चाहिए। टैग सही होगा तो आपका कोडिंग, यानी टैग सही होने पर कोडिंग पूरी तरह से प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अब हमने बोल्ड के लिए बी लिख दिया है और हमारा मैटर लिखा है, इस मैटर के बाद क्या करना है, हमें जस्ट मैटर के पीछे क्लिक करके एंटर कर देना है, और हमें बी टैग को क्या करना है, बंद करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ हम शिफ्ट के साथ लेस देन लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, स्लैश और इसके बाद बी और फिर ग्रेटर देन। तो आप देखेंगे हमारा क्या हो गया, बंद हो गया है, बी क्लोज टैग कहलाएगा। ये ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया। अब हम इसको सेव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप
कंट्रोल एस दबाएं, यानी कि नोटपैड पे क्लिक करते हुए आपको क्या करना है, इसी पे रहते हुए कंट्रोल एस दबाते ही ये आपका जो मैटर है उसी में ये फाइल क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो भी आपका होगा वो सब कुछ सेव हो जाएगा। यानी जो भी सेव था वो तो रहेगा, साथ में हमने बी को ऐड किया है बोल्ड के लिए तो वो भी सेव हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट हमें यहाँ देखना है। तो याद रखें, जब आप ब्राउजर पे आएंगे तो ब्राउजर पे अगर आपने पहले से फाइल खोल रखी है तो इसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ब्राउजर में रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ देखें, इस तरह से ये रीलोड दिस पेज लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए या यहाँ पर क्लिक करने के बाद ब्राउजर के अंदर एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से F5 दबाइए तो आप देखेंगे आपको वर्ड्स के लेटर में कुछ डार्क दिखाई देंगे, यानी ये बोल्ड हो चुके हैं। इस तरह से आप बी टैग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने लेटर इटैलिक करना है, यानी कि थोड़ा सा इटालियन लैंग्वेज में लिखने हैं, वर्ड थोड़े से तिरछे हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और फिर बी के बाद क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ लगाते हैं लेस देन और लिखते हैं आई, देन इसके बाद ग्रेटर देन। हमें क्या करना है, हमारा आई क्या हुआ है, बोल्ड के बाद ओपन हुआ है, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए, और बी पहले है फिर आई बाद में है, तो यहाँ पर याद रखें पहले आई बंद होगा फिर बी होना चाहिए। तो हम इंटर के बाद फिर इंटर करेंगे एक और इसकी साइज को मैं थोड़ा ग्रोथ कर देता हूँ और यहाँ क्या करेंगे, लेस देन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे आई और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, तो आप देखेंगे आई टैग आ गया है और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं वेब ब्राउजर पर और वेब ब्राउजर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस बार यहाँ से क्लिक करते हैं रीलोड दिस पेज और क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको ये वर्ड कुछ इस तरह से इटालियन लैंग्वेज में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये अंडरलाइन आए, यानी कि लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फिर से यहीं आते हैं, एंटर करते हैं, लेस देन करते हैं, यू लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं, देन एजुकेशन के बाद एंटर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ स्लैश लगाना है यू और फिर ग्रेटर देन और फिर कंट्रोल एस दबा के इस फाइल को हम करते हैं सेव। ब्राउजर पे आते हैं और फिर हम करते हैं रीलोड दिस पेज, तो आप देखेंगे इसमें अंडरलाइन भी आ गई है। एक चीज याद रखें, जो भी आप टैग यूज करते हैं नोटपैड पर उसका रिजल्ट आपको वेब ब्राउजर पर ही दिखाई देगा। आपको वेब ब्राउजर इस तरह से आप खोल के रखें और आप अपना पूरा वर्क यहाँ पे करते जाएं नोटपैड में और कंट्रोल के साथ एस दबाते जाएं और यहाँ इस पर क्या करें, ब्राउजर पर आकर करना है, आपको रिफ्रेश करना है, यानी कि जो भी आपने टैग यूज किए गए होंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमने HTML के कुछ टैग के बारे में आपको बताया है, HTML टैग जो सबसे ऊपर आता है, इसके बाद बताया था हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने किसी भी मैटर को लिखते हैं तो वो सबसे ऊपर टाइटल बार में दिखाया देते हैं जो भी हम इसमें वर्ड लिखते हैं। इसके बाद बॉडी टैग के अंदर हम जो भी मैटर लिखते हैं वो हमारा वेब पेज पे आता है, यानी टाइटल पर आप जो भी टैग लिखेंगे वो हमारा सबसे ऊपर पहुंचेगा और बॉडी के अंदर हम जो मैटर लिखेंगे वो हमारा वेब पेज पर दिखाई देगा। आई इटैलिक के बारे में बताया है, जो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को क्या करता है, इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमने बी बोल्ड बताया है, यानी कि इससे हमारे लिखे हुए टेक्स्ट क्या हो जाते हैं, डार्क यानी गहरे हो जाते हैं। इसके बाद हमने यू मतलब अंडरलाइन, यू टैग के बारे में जाना है, जो अंडरलाइन यानी लिखे हुए टेक्स्ट हमारे क्या करते हैं, नीचे लाइन लाता है। इसके साथ साथ एक बार फिर से कंफर्म कर दें, ओपन टैग और क्लोज टैग ये दो टैग होते हैं, तो इस तरह से लिखे जाते हैं। जो हमारा यहाँ पर पहला ओपन टैग की यहाँ लिखा हुआ है जिसमें HTML लिखा हुआ है वो ओपन टैग है। क्लोज टैग हमारा ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर अगर स्लैश के साथ लिखते हैं तो उसे हम क्लोज टैग कहते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।